हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कला के तत्व। तत्व मतलब होता है कि कला के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो देखिए, जैसे कला के 6 तत्व हैं, याद रखिएगा। षडांग वाला मैंने आपको लेक्चर ऑलरेडी दे रखा है। और ये भी देखिए 6 तत्व, तो ध्यान दीजिएगा कला के तत्व भी 6 ही होते हैं। तो रेखा, आकृति, वर्ण, तान, वायान, अंतराल। तो इसमें ज़्यादातर ये पूछता है कि पहला कौन सा है और लास्ट का कौन सा है। बीच का इतना नहीं पूछता है, लेकिन हम फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। रेखा तो आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। लेकिन रेखाओं के जैसे कर्णवत रेखा होती है, लंबी रेखा होती है, तिरछी रेखा होती है, सारी रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आकृति। तो सबसे पहले चलिए हम रेखा के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए कि देखिए, रेखा में जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको बता दूंगी, और बाकी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अपने साधारण रूप को रेखा ज्यामिति होनी चाहिए, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। ठीक है, तो जो अपनी भारतीय चित्रकला है वो रेखा प्रधान है। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि चित्र जो है वो किस में खूबसूरत आता है, क्या है। तो इसको आप याद रखिएगा, जहाँ भारतीय चित्रकला की आएगी तो भारतीय कला हमेशा रेखा प्रधान आएगी। अगर चित्रकला की बात होगी तो चित्रकला का फिर तान हो जाएगा, या फिर उस बात में आपको हम बताएंगे कि उसका क्या होगा। उसका मेन बात है कि रंग योजन जो रहता है वो मेन रहता है, जो चित्रकला होता है। लेकिन अगर भारतीय चित्रकला की बात हो रही है तो रेखा प्रधान है। जो हाईलाइट करिए फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा आप ज़्यादा याद करिएगा, रिवाइज करिएगा। बाकी चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी रहती है। आप जो कुछ भी पढ़िए, कम मटेरियल पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा मटेरियल लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सोचिए कि नहीं, मैं ये भी किताब पढ़ लूँ, मैं वो भी किताब पढ़ लूँ, मैं सारी किताबें पढ़ लूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है ओनली। आप उतना ही पढ़िए जितना आप याद रख सकते हैं, और वो चीज़ें पढ़िए जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पूरी हर चीज़ एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए दी गई है। अब आपको इसमें से समझना है कि क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। तो रेखा के 2 भेद माने गए हैं। ठीक है, सरल रेखा, वक्र रेखा। सरल रेखा से आपको पता है कि सरल रेखा सीधी होती है, तिरछी होती है। वक्र मतलब होता है कि जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, जैसे गोल गोल हो गया, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वो सारी वक्र रेखा में आती है। तो देखिए, रेखा की परिभाषा ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। रेखा दो बिंदुओं या सीमाओं के बीच की दूरी होती है। तो हमें क्लास 5 वगैरह से भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि रेखा जो है वो 2 बिंदुओं की बीच की दूरी होती है। तो देखिए, कभी कभी 2 या अधिक बिंदुओं के बीच वास्तविक रेखा ना होते हुए भी रेखीय प्रभाव आ जाता है। इस प्रकार की रेखाएं अनुभूत रेखाएं कहलाती हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है कि अनुभूत रेखाएं क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन में देगा, 2 या अधिक बिंदुओं के बीच की वास्तविक रेखा न होते हुए भी रेखीय प्रभाव आ जाता है, उसे बोलते हैं अनुभूति, यानी कि हम सिर्फ उसकी अनुभूति करते हैं। ठीक, अब देखिए रेखा के प्रकार एवं प्रभाव। तो इसमें आपको यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आएगा। सबसे पहले है कि सीधी लंबवत रेखा। लंबवत रेखा मतलब आपको पता है कि जो रेखा ऐसे लंबी से खींची हो, टेढ़ी नहीं, लंबी खींची हो, लंबवत रेखा है। तो अब देखिए, लंबवत रेखा में क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप सीधे ही खड़े हैं, ठीक है, तो सीधे खड़े हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें प्रभाव आता है। आकांक्षा होती है, गौरव महसूस करते हैं, बोलते हैं कि देखो ये इंसान कितना गौरवशाली है, एकदम सीधा रहता है। ठीक है, स्थायित्व रहता है और शाश्वतता रहता है। ये पूछ लेता है कि सीधी लंबवत रेखा क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सीधा, एकदम सीधा तान के खड़ा है, तो वो अपने आप को गौरव महसूस करता है, उसमें आकांक्षाएं भरी होती है, स्थायित्व होता है और शाश्वतता होती है। ठीक, अब दूसरी आ गई क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कैसी होती है, ऐसी टेढ़ी, मतलब ये लेटी हुई रेखा। तो अगर आप देखिए, लेटी हुई रेखा जो होती है उसके बारे में हम देखते हैं कि गुण लंबवत रेखा के आधार प्रदान करना है। अब देखिए, इसका प्रभाव क्या है कि इस रेखा का प्रभाव वास्तव में विश्राम, जैसे अगर आप लेटे हैं तो लेटे रहेंगे तो क्या अपने आप को फील करेंगे, विश्राम है, स्थिरता है। जैसे पानी है, पानी हमेशा लेटी रहती है, मतलब वैसे तो पानी को कोई रोक नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्थिर रहती है, शांत रहती है, मौन व संतुलन।
ठीक। तो ये अपने आप को आप ये समझ लीजिएगा कि अगर आप लेटे हैं तो आप क्या क्या चीज़ें फील करते हैं। विश्राम होते, स्थिरता, शांति, मौन चाहिए आपको, संतुलन चाहिए क्योंकि कोई टेंशन वगैरह नहीं होती है। तो ये हो गई। उसके बाद आ गई है कोणीय रेखा। फ्रेंड्स ये ज़रूर पूछता है ये सब चीज़ें कि इसका प्रभाव आपको 2-3 ऑप्शन दे देगा, जैसे कोणीय रेखा का दे दिया और उसी में आपको दे दिया एक विश्राम की अवस्था हो गई और एक स्थिरता की हो गई, उसके बाद बेचैनी हो गई। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा क्या प्रभाव डालती है। तो प्रभाव में क्या है, जैसे कोणीय रेखा, कोणीय रेखा मतलब ये ऐसे करके ये तिरछी रेखा मतलब ये देखिए जैसे ये है, ये कोण बना रही है। अगर हम इसको यहाँ से इसको हम ऐसे मर्ज कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम ट्रायंगल से देखते हैं कि ट्रायंगल में क्या चीज़ है। ट्रायंगल में अगर कोई एक पर्सन है, इधर भी जाने के लिए व्याकुल है, इधर भी जाने के लिए व्याकुल है, ये आपस में ये संघर्ष करता रहता है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बेचैनी से बनी रहती है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है कि यार पता चला इधर से भी पिट गया, इधर से भी पिट गया। ठीक है। अस्पष्टता, क्योंकि स्पष्ट नहीं है ये। तो देखिए इसमें व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, तो इस तरह से आप याद करिए ना थोड़ा सा, तो वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये सिर्फ याद करने के लिए दे दूँ, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि ये 3, ये सिर्फ कर्णवत रेखा का वो बताया गया है। अब आगे है बात हमारी आ गई कर्णवत रेखा। अभी तो हमने कोणीय रेखा के लिए बात जो कोणी थी, अब आगे कर्णवत रेखा। कर्णवत रेखा मतलब हल्की से ऐसे तिरछी, जैसे ये लाइन है, न सीधी है, न लेटी हुई है, न कोण बना रही है, बस ये तिरछी सी लाइन है। ठीक। तो अब इसका क्या प्रभाव है, जैसे तिरछी बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तिरछा टाइप का है, टेढ़ा टाइप का है, तो वो क्या बोलते हैं, वो नाटकीयता अपना दिखाना चाहता है इसलिए। ठीक है। उसके बाद प्रबल स्पंदन होता है, उत्तेजना होती है, उसमें बेचैनी होती है, व्याकुलता होती है। ये बेचैनी व्याकुलता जैसे 2 में है। ठीक है। तो अब वो मत याद करिए, जो चीज़ें उसमें नहीं है आपकी इसमें है, वो चीज़ें आप याद करिए। जैसे कर्णवत क्या दिखाता है, नाटकीयता दिखाता है, तो इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। कि कर्णवत है मतलब नाटक, कर्णवत मतलब अगर थोड़ा सा तिरछा है तो समझिए कि वो नाटक ही कर रहा है। ठीक। उसके बाद आ गया एक पुंजी रेखा। एक पुंजी रेखा मतलब एक ही जगह से कई रेखाएं गई हैं। तो इससे बोला जाता है ना, अगर एक लकड़ी का गट्ठा है, अगर एक लकड़ी का गट्ठा अगर हम देंगे किसी को तोड़ने के लिए तो आराम से तोड़ सकता है, लेकिन अगर मतलब पूरा गुच्छा देंगे उसको तो उसको तोड़ने में जो है वो मुश्किल होती है। तो ऐसी एक ही जगह से कई सारी रेखाएं गई हैं। ठीक है। तो इसको तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। तो देखिए इसमें प्रभाव क्या है, एकता का प्रभाव है, क्योंकि सब एक जगह आकर के मिली है। ठीक। उसके बाद हो गया इसमें शक्ति है, जाहिर सी बात है सब एक साथ है तो शक्ति तो होगी ही। स्वच्छंदता है, अभिलाषा है। ठीक है। शोभा भी अच्छा रहता है। उसके बाद लवणीयता है, स्वदेश प्रेम है और प्रसार है। तो इसमें आपको एकता का पूछेगा, शक्ति का पूछेगा, बाकी चीज़ें नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको एकता या शक्ति में से ही दोनों में से कोई चीज़ पूछ लेगा। उसके बाद आ गया वर्तुल या चक्रधार रेखा। चक्रधार मतलब एक ही जगह से जो गोल 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 जाती रहती है। ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप में संघर्ष करती रहती है, उत्तेजना से भरी रहती, गति रहती है। इसमें देखिए गति इतनी है कि आप पेंसिल रुकेगी नहीं यहाँ पे। ठीक है। वह शक्ति है इसमें। अब आगे प्रवाही रेखा। प्रवाही रेखा में जो वाइब्रेट रेज होती है ना, ये ऐसे ऐसे करके जो जाती है। ठीक है। तो ये भी गति है, लावण्य है, मतलब ये प्रवाही, इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आपका चक्राकार का इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, फिर भी हम याद कर लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए बाई चांस अगर एग्जामिनर का मूड थोड़ा सा सनक गया इधर उधर का, तो फिर पता नहीं क्या देते ना, तो हम हर चीज़ पढ़ते हुए चलते हैं। उसके बाद आ गई हमारी आकृति। आकृति को क्या कहते हैं, रूप कहते हैं। रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार और वर्ण होता है। रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, किंतु इन बिंदुओं को क्रमानुसार केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो रेखा का निर्माण करता है। तो ये आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की। जो चीज़ आपको ज़रूरत है याद करने की, सिर्फ वही चीज़ें आपको पढ़ाऊँगी, ताकि आप वही चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीज़ पढ़ने से क्या मतलब है, टाइम वेस्ट ही होगा आपका। अब यहाँ आ जाइए, देखिए रूपों का आकार के आधार पर उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, सममात्रिक और असममात्रिक। तो देखिए सममात्रिक मतलब जैसे कोई अगर ये हमने गोला बनाया, ठीक, गोला तो बन ही नहीं रहा है, ये हमने गोला बनाया, छोटा सा गोला है, इसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो सम मतलब क्या होता है कि बराबर, यानी कि इधर भी बराबर होना चाहिए, इधर भी बराबर होना चाहिए।
असम मतलब इधर भी बराबर ना हो, इधर भी बराबर नहीं, यानी कि ये गोला इधर पे बड़ा हो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा छोटा हो, या यहाँ पे बड़ा हो यहाँ छोटा हो, तो असमात्रिक हो गया। ठीक, बस इतना ही याद रखिए। तो सममात्रिक मतलब क्या हो गया, देखिए दाईं और बाईं दोनों तरफ से समान हो, जैसे व्रत हो गया, घन, आयात, गिलास आदि। मतलब कि असमात्रिक क्या होता है कि विपरीत हो, जैसे जग होता है। ठीक है, देखिए जग में एक पार्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जग में ये सब भी आ गया है, और तब देखिए दूसरी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद सक्रिय सहायक रूप या आपको ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है कि भिन्न प्रकार के प्रभाव। ठीक, अब देखिए आयताकार जो है क्या वो प्रभाव दिखाता है, स्थायित्व और शक्ति का। ठीक, शक्ति क्योंकि आयताकार मालूम है ना, चारों तरफ से जो बराबर होता है। त्रिभुज जो है विकास सुरक्षा का, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आने के चांसेस बहुत रेयर है, बहुत रेयर। फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है इतना पढ़ने की इसको। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है, आप अपने सिलेबस को कवर करिए, फालतू की चीज़ों पे मत जाइए। आपको बार बार बोल रहे हैं, जैसे सिलेबस में हमारे देखिए सिर्फ भारत की चीज़ों को दिया है, यानी कि भारत की जो है प्रागैतिहासिक कला दिया हुआ है, भारत के चित्रकार दिया हुआ है, जितनी चीज़ें सारी भारत की दी हुई हैं, बाहर की नहीं दी हुई हैं। क्वेश्चंस बीच में आ जाते हैं एक और दो, तो उसको सबसे लास्ट में करिए, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस में है, तो अगर आपका गलत भी हुआ है तो आप जाकर के कोर्ट केस लड़ सकते हैं कि हाँ भाई देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है। लोग नहीं लड़ते हैं केस, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं, तो वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। जो मतलब आउट ऑफ इंडिया वाले जो पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, पीजीटी वाला टीजीटी दोनों जो पढ़ाते थे एक साथ पढ़ाते, तो जो अगर आप टीजीटी कर रहे हैं तो टीजीटी के लिए सिर्फ भारत का पढ़िए, विदेश का भी पढ़ना है, लेकिन विदेश में कुछ इम्पोर्टेंट है, सिर्फ उनको पढ़ना है, बाकी फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। कम पढ़िए लेकिन उसको याद करिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं वर्ण। तो देखिए वास्तव में वर्ण प्रकाश का गुण है, इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का गुण वर्ण है। ठीक, अब मुख्य रंग कौन कौन से हो गए, लाल, पीला, नीला, ये हमारे मुख्य रंग हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा रेड, येलो और नीला। ठीक है, लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, नीला, 2-3 बार याद करिएगा। लाल, पीला, नीला, लाल, पीला, नीला, एकदम राइमिंग वर्ड्स है ना, सब में लास्ट में ला 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 है। ठीक है, वैसे तो काला में भी ला आता है, लेकिन कोई बात नहीं, लाल, पीला, नीला। ठीक, अब आ गया वर्ण के गुण। ठीक है, तो 3 गुण होते हैं, रंगत, मान, सघनता। तो ये रंगत का कभी कभी क्या है ना कि रंगत छोड़ करके ह्यू, कुछ इंग्लिश टर्म्स ही पूछ लेता है, हिंदी में भी आपका ह्यू ही लिखा मिल जाएगा। ठीक है, कि ह्यू का होता है। तो ह्यू देखिए क्या होता है, जैसे रंगों की प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन आदि यह वर्ण का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से पीले, लाल और नीले के मध्यांतर को दर्शक जान पाता है। यानी कि जैसे पीलापन है, अगर जैसे मान लीजिए कि कहीं भी पीले रंग का, तो क्या बोलती है पीलापन है, ये लाल कलर, मतलब उसकी रंगत जो है ना, उसकी रंगत को ही हम कहते हैं। ठीक, पीलापन, लालपन, ये सब। उसके बाद आ गया मान। मान क्या होता है, वैल्यू। जैसे किसी रंग में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है, किसी रंग में काला रंग मिला दिया जाए तो उसके रंग का मान कम हो जाता है। यानी कि ब्राइटनेस हो गया और डलनेस हो गया, इसकी बात हो गई, इसको बोलते हैं वैल्यू। वैल्यू मतलब ब्राइटनेस या डलनेस। ठीक है, ये चीज़ें दर्शाता है। उसके बाद बात आ गई सघनता। इसमें फ्रेंड्स ये सब आपको ये सब नहीं पूछेगा पूरा का पूरा कि रंग मिला दिया जाए तो क्या है, ये सब चीज़ें नहीं पूछेगा आपसे। सिर्फ आपसे ये पूछ सकता है कि जो मान है, मान क्या होता है। तो उसमें लिखा रहेगा कि किसी रंग को सफ़ेद, मतलब किसी ये यहाँ पे क्या है, हल्के व गहरेपन के घोतक होते हैं। बस इतना पूछ लेगा, क्या मान, रंगत या सघनता। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू होती है, ठीक है, वैल्यू में ही पता होता है कि वैल्यू क्या होती है। भाई जो ज़्यादा चमकदार है यानी कि ज़्यादा गोरा है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जो थोड़ा सा काला है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब आप वैल्यू याद रहेगा आपको कि हाँ भाई वैल्यू जो होता है, मान होता है, इसको कहते हैं। ठीक, अब आ गई सिन घनता, जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है कि रंग कितना शुद्ध है। ठीक है, जितना ज़्यादा शुद्ध रंग होगा उतना ही ज़्यादा उसका घनत्व होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा घनत्व होगा उतना ही वो चमकदार होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो ब्राइट होगा। ठीक है, किसी भी वर्ण में तटस्थ रंग या धूमिल रंग मिलाने से वर्ण की सघनता कम हो जाती है। यानी कि अगर इसमें धूमिल रंग मिला दिया जाए तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, वर्ण के भेद। तो देखिए वर्ण के भेद जो है, मुख्य
मुख्य या प्राथमिक रंग। इसमें कुछ कुछ ही जरूरी फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जल्दी से आप नोट्स बना लीजिए। इसमें थोड़ी सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जो हमारे मुख्य वर्ण है हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, लाल पीला नीला, लाल पीला नीला, लाल पीला नीला, याद हो गया। ये हमारे प्राइमरी रंग है, लाल पीला नीला। कहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्य वर्ण कौन से हैं तो आपको लाल पीला नीला ही लगाना है। अब आगे इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, ठीक। अब देखिए, पदार्थ की मुख्य रंगतें, अगर पदार्थ आ गया, अगर सिर्फ रंग लिखा है, ठीक है, तब तो आपका ही होगा। लेकिन अगर पदार्थ की मुख्य रंगतें हो गई, तब यहाँ पे आपका जो है लाल पीली नीली, हालांकि ये भी तो वही होती है, लेकिन थोड़ी पीली नीली का याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रकाश की, अब प्रकाश में जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट की रंगतें कौन सी होती है, हरी, बैंगनी और लाल, ठीक है। अगर आप प्रिज्म से देखोगे, प्रिज्म देखो आपको हरी मिलेगी, बैंगनी ज़्यादा मिलेगी और लाल मिलेगी। बीच में तो बहुत हल्की लाइट्स होती है, लेकिन ये तीनों जो है ज़्यादा मिलेगी। तो कभी कभी पूछ लेता है कि प्रकाश की मुख्य रंगतें कौन सी है, हरी पीली नीली, हरी बैंगनी लाल, हरी काली नाली मतलब नीला, इस तरह से पूछ लेगा। तो प्रकाश के रंग कौन से हैं, प्रकाश यानी कि समझ लीजिए कि प्रकाश कोई आपका फ्रेंड हो सकता है या कोई भी हो सकता है, सिर्फ याद करने की ट्रिक्स है, जो कोई भी हो, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि प्रकाश, ठीक है, उसके ऊपर हरी शर्ट अच्छी लगती है, बैंगनी शर्ट अच्छी लगती है और लाल शर्ट अच्छी लगती है, बाकी उसके ऊपर कुछ अच्छा नहीं लगता है, ठीक। अगर नहीं भी है तो अपने किसी भी दोस्त का नाम प्रकाश बना दो और उसी के लिए कर दो, तो आपको याद रहेगा कि हाँ प्रकाश जो है उसके ये रंग हैं। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक 4 प्रमुख रंगतें लाल, हरा, पीला, नीला मानते हैं। तो यानी कि जो एक बचा था हरा वाला उधर का, तो उधर का भी हरा आ गया इधर भी, ठीक। तो लाल, ये हालांकि मनोवैज्ञानिक वाला पूछता नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा याद रखिए कि मनोवैज्ञानिक जो है इसमें 4 जो है वो मानते हैं। देखिए लाल पीला नीला तो है, लेकिन उसके साथ आपका हरा भी आ गया है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए प्राथमिक रंगों का प्रभाव, लाल वर्ण का प्रभाव, लाल क्या होता है, उत्तेजना। अब देखिए लाल रंग, जैसे मान लीजिए लाल रंग का फूल होता है, ठीक है, लाल ब्लड भी होता है, खून का रंग भी लाल होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ना कोऑर्डिनेट मतलब किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़िए, ठीक है, कि लाल रंग का प्रभाव, क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चंस में, ठीक है, लाल रंग का, लाल वर्ण का प्रभाव क्या दर्शाता है, तो ध्यान दीजिए। उत्तेजना, अगर मान लीजिए किसी की ब्लड निकल आता है तो क्या हो जाता है, दूसरा उत्तेजित होता है कि अरे इसने खून निकाला है, हम भी इसका खून निकालेंगे, ठीक। प्रेम, जाहिर सी बात है, रेड रोज़ दिया जाता है, हार्ट भी रेड कलर का होता है। उसके बाद हिंसा, हिंसा में खून ही बहता है, खून क्या है, लाल रंग का होता है। क्रोध, क्रोध में भी इंसान लाल ही हो जाता है, ठीक है। कामुकता, खतरा, खतरा भी आपको पता है कि लाल ही होता है, जहाँ लाल है वहाँ खतरा है, ठीक है, आदि। यह एक गर्म रंग है, ठीक। कौन सा रंग है ये, गर्म रंग है। अब आ गए पीले की बात, ठीक है। पीले वर्ण का प्रभाव क्या हो जाता है, पीला। पीला क्या होता है कि सरसों के खेत में जब होता है पीले पीले, बड़े अच्छा सा लगता है ना एकदम देख करके, ठीक है। तो पीले रंग क्या होता है, प्रसन्नता देता है, प्रफुल्लित देता है, गर्व, प्रकाश, प्रकाश का रंग भी पीला होता है ना, तेज, बीमारी तथा चमक आदि, यह गर्म वर्ण होता है। ये कौन सा होता है वर्ण, गर्म। नीले वर्ण का प्रभाव क्या होता है, नीला। नीला होता है पानी होता है, तो देखिए नीला पानी यानी कि शीतलता हो गया, आनंद हो गया, राजस्व हो गया, निराशा हो गया, बीमारी, बीमारी में इंसान नीला पड़ जाता है ना, तो इसीलिए बीमारी का भी नीले से ही है। विष, विष तो पता है आपको नीला ही होता है। और रात्रि, रात्रि भी नीली होती है। और यह एक ठंडा रंग है। ये भी पूछ लेते कभी कभी कि गर्म रंग कौन सा है, ठंडा रंग कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा लाल रंग जो है वो गर्म रंग है, और नीला रंग है वो सबसे ठंडा रंग है, पीला भी गर्म ही रंग है। ये वाइब्रेशन के अनुसार होता है, तो वो आपको आगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। द्वितीयक वर्ण, द्वितीयक वर्ण में आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखना है। लाल को नीला मिलाया तो बैंगनी बन गया, लाल को पीला मिलाया तो नारंगी बन गया, और पीला से नीला बनाया तो हरा रंग बन गया। ये तीनों चीज़ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा याद रखिए। एक दिन पेन, स्केच पेन लीजिए, स्केच पेन में लाल रंग लीजिए, लाल में नीला स्केच करिए, अपने आप आपको बैंगनी दिखेगा, अब याद हो जाएगा। प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। फिर लाल लीजिए, उसमें पीला मिलाइए, तो आपको कौन सा रंग दिखेगा, लाल, पीला, नारंगी यानी कि ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज यानी कि लाल पीला दोनों ही लाइट कलर है, तो उसको मिला करके कौन सा बनेगा, ऑरेंज बन जाएगा। पीला और नीला को मिलाया तो हरा बन जाएगा। देखिए द्वितीयक वर्णों का प्रभाव, बैंगनी वर्ण का प्रभाव सम्मान,
राजसी, मृत्यु आदि। ठीक, देखिए नारंगी वर्ण का प्रभाव क्या पड़ता है, नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर क्या होता है, वीरता, ज्ञान, प्रेरणा। ऑरेंज तो उनका है ना, बीजेपी वगैरह लोग ज़्यादा ऑरेंज करते हैं, तो वो क्या है, वीर हैं, ज्ञान भी है उनके और प्रेरणा भी है। और ये गर्म रंग है, देखते हैं हमेशा गर्म रहता है कि हाँ किसने मुझे क्यों ऐसा बोला। और हरा वर्ण, हरा वर्ण जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, बसंत होती है, सुरक्षा होता है, मनोहरता है, प्रजनन, समृद्धि, प्रसन्नता, शीतलता, ये सारे हरे वर्ण हैं। ठीक, तृतीय वर्ण कौन से हो गए हमारे, अब देखिए ये भी तीनों इम्पॉर्टेंट है। ये 2016 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें आया था, तो ध्यान दीजिएगा। बैंगनी और नारंगी से रसेट बना था, बैंगनी को हरा से मिलाया तो ऑलिव बनता है। देखिए बैंगनी हरा, हरा का ही देखिए ऑलिव कलर है, ठीक है। और हरा के साथ नारंगी डाला था तो क्या बना था, सेरेटन बना था। तो ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट, कोशिश करिए ना अगर आप स्केच कलर ले करके ना उसमें ये कलर मिक्स करिए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा कि हाँ यार ये कलर मैंने मिक्स किया था तो ये कलर मुझे मिला था। ठीक, इसमें फ्रेंड्स इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे हम कल पढ़ेंगे तान के बारे में, जो हमारे बाकी 3 बचे हुए हैं, तान, वयन और अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में हम पढ़ेंगे उष्टवंड के नियम, क्योंकि उष्टवंड के नियम से पूछते हैं क्वेश्चन, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।